हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक वीडियो लेकर आए हैं जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास सिक्स का साइंस का सिक्स चैप्टर मटेरियल्स अराउंड अस, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मटेरियल्स अराउंड अस। फर्स्ट, मटेरियल क्या है? व्हाट इज अ मटेरियल? ये एक टूल है। Any substance used to create an object, a type of food, a form of energy. तो ये है एक सब्सटेंस जिससे चीजें बनती हैं। सेकेंड इज विच मटेरियल इज कॉमनली यूज टू मेक टम्बलर। टम्बलर बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? प्लास्टिक, पेपर, वुड या ऑल ऑफ द अबव। तो नॉर्मली सबसे ज्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे दूसरी चीजें भी इस्तेमाल होती हैं। वट इज द प्राइमरी प्रॉपर्टी दैट डिसाइड्स द चॉइस मटेरियल फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होगा, ये किस चीज पर डिपेंड करता है? कलर पर, प्राइस पर, प्रॉपर्टीज और पर्पस के किस चीज का क्या चीज बन रही है, और जो जिस चीज से बन रही है, मटेरियल से बन रही है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है या अवेलेबिलिटी, कितना आसानी से वो मिल रहा है। तो प्रॉपर्टीज और पर्पस की जो है प्राइमरी प्रॉपर्टी होती है ये देखने के लिए कि मटेरियल कौन सा इस्तेमाल होगा किस चीज को बनाने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल? ओपेक वो होता है जिसके लाइट आर पार नहीं होती। ग्लास, वाटर, वुड और एयर। तो वुड है जिसके आर पार नहीं होती है लाइट। फिफ्थ, व्हाट डज इट मीन व्हेन अ मटेरियल इज डिस्क्राइब्ड एज ट्रांसलूसेंट? ट्रांसलूसेंट क्या होता है? जिसमें से लाइट थोड़ी बहुत पास हो सकी है। लाइट कैन नॉट पास थ्रू, लाइट passes थ्रू बट नॉट क्लियर, it is not clear, light passes through clearly, it is invisible. So B is the correct option. Sixth is which material is known for having a lustrous appearance? चमक किसमें होती है? वुड, प्लास्टिक, गोल्ड या पेपर? तो इनमें से गोल्ड में जो है वो लस्ट्रस अपीयरेंस होगी। सेवंथ इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज हार्ड मटेरियल? कौन सा हार्ड है? स्पंज, आयरन, रबर और वूल। बहुत आसान है, ये है आयरन। एट्थ, विच प्रॉपर्टी डिस्क्राइब्स हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज? कोई चीज कितनी भारी और हल्की है वो क्या बताएगा? वॉल्यूम, मास, डेंसिटी या कलर? तो मास जो है वो बताता है कि कोई चीज हल्की है या भारी है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग मास? मास को मेजर करने के लिए लीटर, ग्राम, किलोग्राम या मिलीलीटर? तो किलोग्राम इज द करेक्ट ऑप्शन। टेंथ इज व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज टू मेक फ्रॉस्टेड ग्लास? फ्रॉस्टेड ग्लास कौन से होते हैं जिनमें से आर पार हमें दिखाई नहीं देता है, हल्की फुल्की रोशनी ही आती है? ये नॉर्मली या तो हम जो टेबल यूज करते हैं, ग्लास टेबल्स, उसमें इस्तेमाल होता है, खिड़कियों में इस्तेमाल होता है। तो फ्रॉस्टेड ग्लास कैसे होते हैं? ओपेक होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं। सॉलिड तो खैर वो होते ही हैं, लेकिन वो ट्रांसलूसेंट होते हैं। 11th, व्हाट डू वी कॉल मटेरियल्स दैट कैन डिसॉल्व इन वाटर? जो पानी में घुल जाए, इनसॉल्युबल, सॉल्युबल, ओपेक या ट्रांसलूसेंट, उनको कहते हैं सॉल्युबल। 12th इज विच मटेरियल वुड नॉट नॉट बी सुटेबल फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल? खाने के बर्तन बनाने के लिए क्या इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? मेटल, प्लास्टिक, पेपर या ग्लास? इनमें से पेपर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक झटके में जल के खाक हो जाएगा। 13th इज विच व्हाट इज द टर्म फॉर अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन कॉमन प्रॉपर्टीज? अगर हम कॉमन प्रॉपर्टीज के हिसाब से चीजों को अरेंज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन, सॉर्टिंग, ग्रुपिंग या ऑर्गेनाइजिंग? तो इट इज एक्चुअली कॉल्ड क्लासिफिकेशन, जब हम प्रॉपर्टीज के बेस पे करेंगे। 14th इज व्हाट हैपेंस टू सम मेटल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर? कुछ मेटल्स होती हैं जो अगर हम एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में ले आते हैं उनको, तो क्या होता है? दे बिकम हैवियर, दे लूज देयर लस्टर, चमक हो जाती है। दे बिकम ट्रांसपेरेंट, दे चेंज कलर। तो वो अपना जो लस्टर है, चमकीलापन है, उसको खो देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चांदी, वो अगर अब जो चांदी के ऑर्नामेंट्स जेवर हम बनाते हैं वो थोड़े दिनों के बाद काले पड़ जाते हैं, उनका लस्टर खो जाता है, वो एयर और मॉइस्चर की वजह से ही होता है। What can we say about materials like paper and wood in terms of luster? चमक के आधार पर हम क्या कह सकते हैं पेपर और वुड के बारे में? They are lustrous? No. They are non-lustrous. They shine under light. They are always shiny. तो वो non-lustrous है, चमकीले नहीं है वो। Which of the following is not a property of material? क्या नहीं है प्रॉपर्टी एक मटेरियल की? लस्टर, कलर, स्पीड और हार्डनेस? तो स्पीड जो है इसका कोई लेना देना नहीं है मटेरियल के प्रॉपर्टी से। 17th इज व्हाट वुड हैपन टू अ टम्बलर? क्या होगा फिल्ड विद सैंड? अगर वो पूरा भरा हुआ है एंड व्हेन यू पोर वाटर इनटू इट, फिर आप उसमें पानी डालोगे तो क्या होगा? द सैंड विल फ्लोट, द वाटर विल ओवरफ्लो, द सैंड विल डिसॉल्व, नथिंग विल हैपन। तो पानी जो है वो ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। 18th इज इन विच पार्ट ऑफ द पेन वुड यू फाइंड डिफरेंट मटेरियल्स? पेन के कौन से हिस्सों में आपको जो है अलग अलग मटेरियल्स दिखेंगे? इंक में, केस और इंक में,
टिप में, कैप में, तो जो उसकी केसिंग है और इंक है वो अलग अलग चीजों की बनी हुई होती है। केसिंग मतलब जो उसका बाहर का कवर होता है। 19th इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई एक चीज के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग चीजों से क्यों बनाते हैं, मटेरियल से क्यों बनाते हैं? टू मेक इट लुक गुड, अच्छा दिखाने के लिए, या उनकी प्रॉपर्टीज और इस्तेमाल के हिसाब से, मनी बचाने के लिए, या डेकोरेशन? तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से बनाया जाता है। विच मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज सॉफ्ट? इनमें से सॉफ्ट क्या होगा? चौक, आयरन, ग्लास और ब्रिक। इन चारों में से सबसे सॉफ्ट है चौक। 21st इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेट और मास? वेट और मास में क्या दोस्ती रिलेशनशिप है? दे आर ऑलवेज इक्वल, नहीं। वेट इज मेजर्ड इन लीटर्स, नहीं। वेट एंड मास आर अनरिलेटेड, नहीं, रिलेशन तो है। वेट इज द मेजर ऑफ मास, मास कितना है ये डिसाइड करता है वेट। तो वेट जो हम नापते हैं वो एक्चुअल में ये बताते हैं कि हम किसी चीज में कितना मास मौजूद है। ये इंग्लिश का मास है, ठीक है, हिंदी वाला मास नहीं है। 22nd इज व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर रिजल्ट्स व्हेन शुगर इज एडेड टू वाटर? अगर हम पानी में शुगर को घोलेंगे तो कैसा मिक्सचर होगा? हेट्रोजेनियस, जिसमें घोलने वाली चीज अलग अलग दिखाई देती है, जैसे अगर आप सैंड घोलोगे तो वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। सॉलिड, होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब होता है जब हम जो चीज घोले वो पूरी तरह घुल जाए और दिखे ना, हमें सिर्फ पानी ही दिखे सॉल्यूशन में। और ओपेक मतलब बिल्कुल लाइट पास होना ही बंद हो जाए। तो जब हम शुगर डालेंगे तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। 23rd इज व्हाट डज द टर्म डिसॉल्व रेफर टू? डिसॉल्व का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक अपार्ट, टू मिक्स यूनिफॉर्मली विद लिक्विड, टू इवेपोरेट, या टू सिंक। तो डिसॉल्व का मतलब होता है पानी में किसी या लिक्विड में किसी चीज का अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्युबल मटेरियल? इनमें से सॉल्युबल क्या है जो घुल जाएगा? सैंड, चॉक, ऑयल और सॉल्ट। तो इनमें से घुलने वाली चीज है सॉल्ट। 25th इज व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक अ विंडो, मेक विंडोज? क्या है? ओपेक, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट या सॉलिड? तो विंडोज बनाने के लिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल ज्यादा अच्छा होता है। व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टी यूज्ड टू क्लासिफाई मटेरियल्स? शेप, साइज, कलर या उसकी प्रॉपर्टीज? तो मटेरियल्स को क्लासीफाई तो वैसे इन सभी बेसिस पे किया जाता है, लेकिन फिर भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। व्हाट हैपन्स टू द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल व्हेन इट इज हीटेड? अगर किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो प्रॉपर्टीज में क्या के प्रॉपर्टीज के साथ क्या होगा? दे कैन चेंज, दे ऑलवेज स्टे द सेम, दे बिकम हेवियर, दे बिकम लाइटर। तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होंगी अगर आप उसको गर्म करोगे तो। 28th इज व्हाट प्रॉपर्टीज अलाउ सम मटेरियल टू बी शेप्ड और मोल्डेड? वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो मटेरियल्स की शेप बदलने में या उसको मोल्ड करके दूसरी चीज़ें बनाने में हेल्प करती है? हार्डनेस, डेंसिटी, प्लास्टिसिटी या डक्टिलिटी और टेम्परेचर? तो वो प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी है जो मटेरियल्स को दूसरी शेप और में मोल्ड करने में हेल्प करती है। है ना, वो इंसुलेटर हो। तो आप क्या प्रॉपर्टी चेक करोगे ये देखने के लिए कि कोई चीज़ इंसुलेटर, अच्छा इंसुलेटर है या नहीं? क्या चमक देखोगे, कलर देखोगे, डेंसिटी देखोगे, या कंडक्टिविटी के वो कंडक्ट कर रहा है कि नहीं? तो कंडक्टिविटी इज द राइट आंसर। अगर वो कंडक्ट नहीं कर रहा है तो फिर वो गुड इंसुलेटर है, अगर वो कंडक्ट कर रहा है तो वो कंडक्टर है। व्हाट डू वी यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड? लिक्विड को मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बैलेंस, रूलर, ग्रेजुएटेड सिलेंडर या थर्मोमीटर? ये होता है ग्रेजुएटेड सिलेंडर। इसको मेजरिंग सिलेंडर भी कहते हैं और ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी कहते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। 33, वाई इज क्ले ऑफन यूज्ड इन पॉटरी? पॉटरी में क्ले ही क्या इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि ये हैवी है, इट इज इजिली, इट कैन बी इजिली मोल्डेड, इसको शेप में आसानी से बदला जा सकता है। इट इज ट्रांसपेरेंट या इट इज डल, तो इसको अलग अलग शेप्स में आसानी से मोड़ा जा सकता है, मोल्ड किया जा सकता है, दैट इज वाई। 34th इज विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स कैन चेंज विद टेम्परेचर? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ बदल सकती है? कलर बदल सकता है, हार्डनेस बदल सकती है, या कंडक्टिविटी बदल सकती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? एक्चुअली ये सब कुछ बदल सकता है, किसी में ज्यादा किसी में कम, मगर सब में बदलेगा। व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल? 35 इज व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल? ट्रांसपेरेंट मटेरियल में से जब लाइट पास होगी तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस टकरा कर आ जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, या ट्रांसमिट उसके अंदर से चली जाएगी?
तो अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो लाइट उसमें से पास हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। 36 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। कौन सी चीज इलेक्ट्रिकल वायरिंग में इस्तेमाल होती है? प्लास्टिक, कॉपर, ग्लास या रबर? एक्चुअली कॉपर होता है। इलेक्ट्रिक वायरिंग में ये इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि ये आसानी से मुड़ सकता है ना। और इसके अलावा ये जो है हाई टेम्परेचर को यू नो इट कैन विथ स्टैंड विद हाई टेम्परेचर, मतलब ये हाई टेम्परेचर पे जलता नहीं है आसानी से दूसरों के मुकाबले। इसलिए कॉपर की वायरिंग जो है वो थोड़ी सी महंगी भी आती है और ज़्यादा अच्छी होती है। 37th इज हाउ डू वी क्लासीफाई मटेरियल बेस्ड ऑन देयर स्टेट। स्टेट के हिसाब से कौन कौन सी हो सकती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, हैवी, लाइट, लस्टर, नॉन लस्टर, लस्ट्रस, कलर या टेक्सचर। तो स्टेट के हिसाब से सॉलिड, लिक्विड और गैस ही, लिक्विड, सॉलिड, गैस ही हो सकती है। 38th इज व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर यूजिंग मेटल्स इन कंस्ट्रक्शन। हम मेटल को इस्तेमाल क्यों करते हैं कंस्ट्रक्शन में? दे आर कलरफुल, दे आर मैलिएबल, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, दे आर लाइट। तो दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, दैट इज वाई दे आर यूज्ड इन मेटल्स, दे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। 39th इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ गैस। इनमें से गैस की सबसे अच्छी डेफिनेशन क्या है? हैज अ फिक्स शेप, उसकी शेप फिक्स होती है, फिल्स इट्स कंटेनर, हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम, इज ऑलवेज विजिबल। तो वो जो है जिस कंटेनर में भी डालो उसको पूरी तरीके से भर देती है। 40th इज व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर टिपिकली यूज्ड फॉर क्लोथिंग। कपड़ों के लिए क्या सबसे अच्छा है? मेटल, प्लास्टिक, फैब्रिक या ऑल द अबव? फैब्रिक जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा है। 41st इज व्हाट हैपेंस टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर एज द टेम्परेचर इंक्रीज। अगर हम पानी में शुगर घोले जा रहे हैं और पानी जो है उसका टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, उसको गर्म करते जा रहे हैं, तो क्या होगा? इट डिक्रीजेज, इट स्टेज द सेम, इट इंक्रीजेज, इट डिजॉल्व्स इंस्टेंटली। तो जैसे जैसे आप उसको गर्म करते जाओगे पानी को, शुगर जो है आसानी से उसमें घुल जाएगी, है ना। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इट डिजॉल्व्स क्विकली। तो क्या होगा? तो अगर वो क्विकली डिजॉल्व हो रही है इसका मतलब है इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। 42nd इज व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल इज अ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज जो है जिसको आप स्पंज बोलते हो वो कैसा मटेरियल है? हार्ड, रिजिड, ओपेक, सॉफ्ट एंड एब्जॉर्बेंट। तो वो सॉफ्ट होता है और एब्जॉर्ब करने वाली चीज होती है। 43rd इज व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट मटेरियल्स दैट इज बोथ सॉफ्ट एंड ओपेक। अगर कोई चीज है जो सॉफ्ट भी है और ओपेक भी है तो उसके लिए आप क्या कह सकते हो? इट कैन नॉट बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, इट इज ऑलवेज हैवी, इट इज ऑलवेज लाइट। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, अलग अलग कामों के लिए वो इस्तेमाल की जा सकती है। 44th व्हाट मटेरियल वुड यू यूज टू क्रिएट वाटर प्रूफ बैरियर। अगर आपको कोई वाटर प्रूफ चीज बनानी है तो आप इनमें से किस चीज का इस्तेमाल करोगे? प्लास्टिक, कॉटन, वुड या पेपर? तो वाटर प्रूफ बनाने के लिए बेस्ट चीज है प्लास्टिक। 45th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स। मेटल का कैरेक्टर इनमें से क्या दिखाता है? दे आर ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब है वो चकनाचूर हो जाते हैं जैसे कि कांच। दे कैनॉट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते। दे आर मैलिएबल, उनको हम बदल के शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी चीजों में। दे आर ऑलवेज लाइट। तो इनमें से तो जो है मेटल्स दे आर मैलिएबल क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करते हैं। 46 व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग ग्लास फॉर विंडो। अब विंडो में हम ग्लास इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग है ये लाइट को पास करता है जिसकी वजह से घर में रोशनी रहती है। इट इज ऑलवेज ओपेक या इट इज गुड इंसुलेटर। तो एक्चुअली ग्लास का हम इस्तेमाल अधिकतर करते हैं लाइट को पास करने के लिए ताकि घरों में रोशनी रहे, वैसे ये एक इंसुलेटर भी है। 47th इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए क्या सबसे अच्छा है? वुड, मेटल, फैब्रिक, पेपर? तो इनमें तो मेटल ही सबसे अच्छा है। व्हाट प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उन दोनों के बीच में जो खाई है, जो जगह है, वो है लस्टर। बाकी सब में वेट, कलर, डेंसिटी होता है। लस्टर जो है वो मेटल्स में होता है और नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होता। 49 इज व्हाट इज बेक्ड क्ले ऑफन यूज्ड फॉर मेकिंग पॉटरी आइटम्स कॉल्ड। बेक्ड क्ले को क्या कहा जाता था? इट वाज कॉल्ड ग्रेनाइट, मार्बल, टेराकोटा या क्वार्ट्ज। तो आपने पढ़ा होगा टेराकोटा, ये बुक के येलो कलर के बॉक्स में लिखा हुआ था। 50th क्वेश्चन द अर्लीस्ट पॉटरी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट डेट्स बैक टू। कब की बनी हुई है? अगर हम पास्ट की बात करें 3 से 4 हजार साल, 7,000 से 8,000, 9,000 से 10,000 ईयर्स अगो, 5,000 to 6,000। तो करेक्ट आंसर इज 7,000 to 8,000 ईयर्स अगो।
शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। इनके मैंने बहुत शॉर्ट आंसर रखे हुए हैं, सच में शॉर्ट आंसर है। व्हाट इज अ मटेरियल? एक कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट की जा सके। अ मटेरियल इज एनी सब्सटेंस यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। सेकंड इज नेम 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी। तो ओपेक, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट 3 चीजें हो गई। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मटेरियल्स प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टी का क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है? तो जो प्रॉपर्टी है वो डिटरमाइन करती है, वो बताती है कि मटेरियल जो है किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फोर्थ इज व्हाट डू वी कॉल मटेरियल्स दैट कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर? जो पानी में घुलते नहीं उनको क्या बोलते हैं? इनसॉल्युबल सब्सटेंस या इनसॉल्युबल मटेरियल्स। गिव एन एग्जांपल ऑफ हार्ड मटेरियल, कोई एक हार्ड मटेरियल की एग्जांपल दो, वो है आयरन। सिक्स्थ इज व्हाई इज प्लास्टिक कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग टम्बलर? ऐसा क्यों है कि टम्बलर बनाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये क्या है, ड्यूरेबल है, ये आसानी से काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाली चीज़ है और इसको अलग अलग शेप्स में हम ढाल सकते हैं, इसलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। व्हाट हैपन्स टू अ मटेरियल प्रॉपर्टी व्हेन हीटेड? क्या होगा? तो चेंज होगी प्रॉपर्टी उसकी, हार्डनेस, कंडक्टिविटी, कैरेक्टरिस्टिक सब बदल जाएगा उसका। व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल? या तो मेटल के या फिर सर्टेन प्लास्टिक जो हीट को सह सकती है, जैसे माइक्रोवेव वाले जो बर्तन आते हैं नॉर्मली वो प्लास्टिक के भी आते हैं। तो हाउ डू वी क्लासीफाई मटेरियल बेस्ड ऑन देयर स्टेट्स? तो वो सॉलिड, लिक्विड, गैस है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डिफरेंट यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स इन एन ऑब्जेक्ट? तो कोई भी चीज़ किस तरीके से पूरी तरीके से काम करेगी ये डिपेंड करता है उसके जो छोटे छोटे पुर्जे हैं, फंक्शंस सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। और हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को बनाने के लिए छोटी छोटी अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और यही कारण है कि एक छोटी सी चीज़ बनाने में हम अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी तरफ से बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना ज़रूर माने, और कोई भी दिक्कत हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द बेस्ट।